आधी रात को एक आईपीएस को 40 मर्दों ने घेरा, छेड़ा, कमेंट पास किए, अश्लील बातें कही, अश्लील सवाल किए और रात के 12:30 बजे से लेकर रात के 3:30 बजे तक हैदराबाद की सड़कों पर यही चलता रहा। महिला आईपीएस जो कि बस स्टॉप पर खड़ी थी, बारी बारी से उनके पास लोग आते गए और बदतमीजी करते रहे। लेकिन हैरानी की बात कि किसी भी छेड़खानी करने वाले को जेल नहीं हुई है। दोस्तों, हैदराबाद में आधी रात को एक स्टिंग ऑपरेशन चलाया गया। आधी रात को महिलाओं की सुरक्षा को लेकर यह ऑपरेशन चलाया गया और यह ऑपरेशन खुद शहर की आईपीएस ने किया, जिनके साथ ये पूरी घटना हुई है। तेलंगाना के मलकाजगिरी की नवनियुक्त पुलिस आयुक्त बी स्मृति ने यह पूरा ऑपरेशन किया है। स्मृति ने रात में शहर की सड़कों पर एक आम महिला बनकर यह देखा कि क्या वाकई उनके शहर में, उनके इलाके में लड़कियां सेफ हैं। क्या रात में महिलाओं का निकलना, लड़कियों का निकलना सेफ है? इसलिए आईपीएस सुमति ने दिलसुख नगर बस स्टैंड पर आधी रात को ये ऑपरेशन किया। आधी रात को बी सुमति बस स्टैंड पर पहुंची। उनके साथ बाकी की टीम भी रही, पुलिस वाले भी रहे, लेकिन दूर रहे ताकि किसी को शक ना हो कि वो एक पुलिस ऑफिसर है और यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई ऑपरेशन हो रहा है। और इसीलिए वो अपनी वर्दी में नहीं बल्कि एक नॉर्मल लड़की की तरह वहां पर गई। इसके बाद कुछ ही मिनटों में करीब 40 पुरुषों ने उनको परेशान करना शुरू कर दिया। रात 12:30 बजे से लेकर के रात 3:30 बजे तक कई लोग आए। कोई नशे में था, कोई अश्लील हरकतें करते हुए आया और ये सभी आकर आईपीएस के पास बारी बारी से रुके, सवाल किया, छेड़ा, गंदी बातें कही। उनके पास ना तो कोई सरकारी गाड़ी थी आईपीएस के पास और ना ही सुरक्षा के लिए कोई बॉडीगार्ड था। और सुमति वहां पर इस तरीके से ही खड़ी थी जैसे वो घर जाने के लिए किसी बस या फिर किसी ऑटो का वेट कर रही हो। बिना किसी सुरक्षा घेरे के, किसी भी सुरक्षा प्रोटोकॉल के वो पूरे 3 घंटे तक वहां पर रात में, आधी रात में रुकी रही और तब उनको ये पता चला कि शहर की हालत ये है। कुछ लोग उनके काफी करीब आने की कोशिश करने लगे थे। पकड़े गए लोगों में से कई शराब के नशे में थे, कुछ ने गांजा पी रखा था और इसमें अपराधी किस्म के लोग भी थे जो उनके पास छेड़खानी करने पहुंचे थे। साथ में कई सारे छात्र थे, बच्चे थे, नौकरी पेशा युवा इसमें खासकर शामिल बताए जा रहे हैं। फोटोज और वीडियोस भी इस ऑपरेशन की सामने आई है जिसमें आईपीएस खड़ी हुई हैं और लोगों का ग्रुप बारी बारी से आता है। कोई गाड़ी से आकर रुकता है, उनके करीब पहुंचता है, उनसे सवाल करता है, कोई छेड़ता है, कोई कमेंट पास करता है, कोई सीटी मारता है और इस तरीके से करीब 40 पुरुष उनके पास ऐसे ही बदतमीजी करते हैं। अब जब उन लोगों ने बदतमीजी करी तो नॉर्मल कपड़ों में तैनात पुलिस टीम ने भी उन सबको पकड़ लिया। जैसा कि आसपास उनकी पूरी पुलिस टीम वहां पर मौजूद थी, बस आईपीएस ये प्रिटेंड कर रही थी कि वो एक नॉर्मल लड़की है जो कि बस स्टैंड पर वेट कर रही है, बस या फिर ऑटो का, और ये जानने के लिए कि क्या अगर कोई नॉर्मल लड़की इस तरीके से निकलती है तो क्या वो सेफ फील करती है, क्या शहर का जो एटमॉस्फेयर है वो सही है। और तब उन्होंने देखा कि करीब कई सारे लड़के, करीब 40 लड़के उनके पास इस तरीके से पहुंचे, उनको छेड़ा और इसीलिए जब ये छेड़खानी हुई तो पूरी पुलिस टीम जो वहां पर मौजूद थी वो आई, सबको पकड़ लिया। लेकिन सुमति ने उन्हें सीधा जेल नहीं भेजा बल्कि उसके बजाय पुलिस स्टेशन बुलाया और उनकी काउंसलिंग करी। सारे 40 जितने भी लोग थे उनको हिरासत में लिया गया, पुलिस स्टेशन में बैठाला गया और काउंसलिंग करवाई गई ताकि उनको समझाया जा सके कि महिलाओं के साथ इस तरीके का व्यवहार करना गलत है और इसके कानूनी अंजाम क्या हो सकते हैं। और इस तरह पुलिस ने ऑपरेशन भी किया, जेल भी नहीं हुई और सारे लफंगों को समझाने की कोशिश करी गई। अब इस ऑपरेशन के बाद बी सुमति की हर तरफ चर्चा है कि उन्होंने खुद इस चीज को सीरियस लिया और खुद ऑपरेशन किया। बी सुमति का पुलिस करियर भी काफी शानदार रहा है। मलकाजगिरी आने से पहले वो स्टेट इंटेलिजेंस ब्यूरो एसआईबी की चीफ थी, जहां उन्होंने 200 से ज्यादा माओवादियों का सरेंडर करवाया था और उन्होंने ऐसा ही एक ऑपरेशन 25 साल पहले भी किया था जब वो काजीपेट में डीएसपी के पद पर तैनात थी। तब भी वो इसी तरह रात में अकेले बाहर निकली थी ताकि मंचलों को पकड़ सके। और 1 मई को बी सुमति ने मलकाजगिरी पुलिस कमिश्नर का पद संभाला था। इसके बाद उन्होंने फैसला किया कि महिलाओं की सुरक्षा का सच एयर कंडीशनर ऑफिस में बैठकर नहीं बल्कि वो सड़क पर जाकर खुद देखेंगी। कई लोगों ने इसे महिला सुरक्षा को लेकर रियलिटी चेक भी बताया है, तो कुछ ने कहा है कि अगर अधिकारी खुद मैदान में उतरे तभी सिस्टम की असली तस्वीर सामने आती है। और कुछ ने यह भी कहा कि अगर एक महिला आईपीएस इस तरीके से सेफ नहीं है तो बाकी की महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार होता होगा रात को
को, ये भी इससे पता चलता है। लेकिन अब इस ऑपरेशन की हर तरफ चर्चा हो रही है। आईपीएस बी सुमति की हर तरफ चर्चा हो रही है कि वो खुद इस तरीके का ऑपरेशन उन्होंने किया, खुद वो महिला बनी और उनके साथ 40 लोगों ने इस तरीके की छेड़खानी करी और तब उनको ये भी पता चला कि किस तरीके से हालात उनके इलाके में बने हुए हैं और इसीलिए उन्होंने पूरा एक लोगों को बुलाया, हिरासत में लिया, किसी को जेल नहीं करी बल्कि काउंसलिंग में बैठाला ताकि उनको समझाया जा सके और दोबारा इस तरीके की चीजें ना हो सके। फिलहाल दोस्तों मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। मेरा नाम है गौरी। शुक्रिया।